अब आगे बढ़ते हैं और बात होगी अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी हुई। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन के इर्द गिर्द लोकसभा चुनाव प्रचार की तैयारियों को लेकर बीजेपी की एक अहम बैठक आज बुलाई गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा इस बैठक में अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर मुद्दे पर संघ द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों के साथ समन्वय को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होनी है। वहीं इससे पहले आज होने जा रही बीजेपी की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और निर्णय लिए जाएंगे। इस बैठक में राम मंदिर को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार द्वारा किए गए अब तक के प्रयासों के बारे में एक मुहिम चलाने पर रणनीति की रूपरेखा तय की जाएगी और राम मंदिर निर्माण के जरिए जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए एक बुकलेट निर्माण भी बीजेपी की ओर से किया जाएगा। बैठक में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों द्वारा अब तक उत्पन्न किए गए बाधा के बारे में भी लोगों तक जानकारी पहुंचाने की रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें, इस दौरान सभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से सुझाए गए पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे। बड़े प्रदेशों से 3 से 4 पदाधिकारी और छोटे प्रदेशों से 1 से 2 पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। इसका आयोजन आज दोपहर 2:30 बजे के बाद बीजेपी मुख्यालय में ही होगा और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इस बैठक का आयोजन होना है, जिसमें सभी प्रदेशों से आई हुई टीमों को राम मंदिर के मुद्दे पर टास्क दिया जाएगा। बीजेपी द्वारा राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर प्रचार प्रसार को लेकर एक कमेटी भी बनाई जा रही है और इस कमेटी में बीजेपी के वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता, 1-2 मुख्यमंत्री और 3 से 4 केंद्र सरकार के मंत्री भी रखे गए हैं। बीते महीने सूत्रों ने यह भी बताया था कि बीजेपी ने इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में वोट हासिल करने के लिए चुनाव अभियान में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई है। इसे लेकर राम मंदिर आंदोलन और मंदिर निर्माण में पार्टी की भूमिका बताने वाली एक पुस्तिका भी तैयार की जाएगी। साथ ही लोकसभा चुनाव से पहले नए वोटर्स से जुड़ने के लिए बूथ स्तर पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अपने चुनाव अभियान के दौरान बीजेपी इस बात पर भी प्रकाश डालेगी कि कैसे विपक्षी दलों ने मंदिर के निर्माण में बाधा डालने का प्रयास किया। अयोध्या में होने जा रहा प्राण प्रतिष्ठा समारोह इस समय भाजपा के मुख्य एजेंडे में और शीर्ष प्राथमिकता पर है। इसके जरिए पार्टी आम जनमानस में एक हलचल पैदा कर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए लक्ष्य साधना चाहती है। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को अयोध्या यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के जरिए देशवासियों से श्री राम ज्योति जलाने और दिवाली मनाने का अनुरोध किया गया था। भाजपा इस आयोजन को अविस्मरणीय बताने में जुटेगी और पार्टी कार्यकर्ता अयोध्या से भेजे गए पूजित अक्षत को लेकर घर घर जाकर लोगों से पार्कों, मंदिर परिसरों में LED स्क्रीन लगाकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सजीव प्रसारण मिलकर देखने का अनुरोध कर रही है। वो इस अवसर पर लोगों से मंदिरों में जाकर भजन कीर्तन, रामायण पाठ करने का भी अनुरोध कर रहे हैं। तो माना जा रहा है कि पीएम की अपील के बाद भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से 23 जनवरी के बाद अयोध्या जाने का अनुरोध भी करेंगे। तो जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव के मध्य में इस बार भी राम मंदिर रहेगा बीजेपी के लिए और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूरी तरीके से अपने पक्ष में करना चाहती है बीजेपी, ताकि चुनाव में उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, माइलेज मिले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।